नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो OMR सीट मिलेगी क्लास 10th को, 9th को भी मिलती है इस समय अर्धवार्षिक पेपर में, लेकिन जो क्लास 10th में अब बोर्ड एग्ज़ाम में आप जो फिलअप करेंगे उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आपको कैसे OMR सीट को भरना है इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और बोर्ड में आप एक भी गलती ना करें, क्योंकि ये जो OMR सीट होती है ये कंप्यूटर द्वारा चेक होती है। अगर आपकी एक भी गलती होती है तो कंप्यूटर उसको कबाड़ में फेंक देता है रद्दी के भाव में, और ये आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का सैंपल जो है OMR सीट का भरने का कैसे भरते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। जो सबसे पहले हमारा आता है तो उसको हमें देखना है कि यहाँ पर जो है ABCD लिखा हुआ है नंबर 1 पर। तो यहाँ पर आपको जो आपकी यानी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिस पर प्रश्न पत्र जिसको बोलेंगे आप पेपर, तो उसमें ABCD इस तरह लिखा होगा। तो जिस भी ग्रुप का होगा आपको उसको फिलअप कर देना। मान लिया गया कि A उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में आपके, तो आप A को काला कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको काले पेन से ही गोलों को काला करना है या जो भी करना है उसमें लिखना है। और देखते हैं, आगे देखते हैं कि उसमें क्या भरा जाएगा। सबसे पहले क्या है, परीक्षा तिथि। तो परीक्षा तिथि को जब हम फिलअप करेंगे तो डेट में मान लिया गया 24, क्या है, मान लिया गया कि 24 है, मान लिया 21/3/2023 में आपका पेपर हो रहा है। ये आपकी डेट है मान लिया गया। तो इस तरह यहाँ पर डेट आप फिलअप कर देंगे। इसके बाद विषय का नाम है, मान लिया गया विषय हिंदी का है तो आप यहाँ पर हिंदी भर देंगे। इसके बाद परीक्षार्थी, मान लिया गया परीक्षार्थी का नाम राम है तो आपने यहाँ पर अपना नाम राम भर दिया। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है, आपका अनुक्रमांक आता है। अनुक्रमांक रोल नंबर जो कि आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा, तो रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। तो रोल नंबर मान लिया गया आपका 14-3-1-2-4-0 और 1 ये है। तो आप कैसे फिलअप करेंगे इसको, तो इसमें देखते हैं कि अगर इतना है आपका तो उसी के नीचे उसी तरह देख करके कि 14-0-1-3-2-4-0-1 है मान लिया गया रोल नंबर आपका। तो उसी लाइन के नीचे आपको फिलअप करना, मान लिया 1 है तो इसमें इसी वाली लाइन पर 1 को आपको काला करना है। ध्यान हमें ये रखना है कि ना तो गोले के बाहर हमारा काला पेन जाने पाए और ना तो गोले के अंदर कुछ रह जाए, पूरा फिलअप करना है। ये चौथा है तो चौथे नंबर पर फिलअप करेंगे, इसको काला करेंगे। ये 0 है तो इसको 0 काला करेंगे इस लाइन का। ये है तो आपका 1 काला करेंगे इसमें, और इस लाइन में 3 को काला करेंगे, और इस लाइन में 2 को काला करेंगे, इस लाइन में 4 को काला करेंगे, और इस लाइन में 0 को काला करेंगे, इस लाइन में 1 को काला करेंगे। आपको अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि पूरी तरह से काला करना है, गोले के बाहर ना जाने पाए और ना तो गोले के अंदर कुछ रह जाए। आपको ना तो टिक लगाना है ना तो क्रॉस लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधे पूरा गोला काला करना है उसी तरह लाइन वाइज जिस तरह बता रहे हैं। मान लिया गया विषय का कोड क्या है, 901 है तो आप 901 पहले ऊपर लिखेंगे बॉक्स में, इसके बाद आप नीचे लिखेंगे। जैसे ये 9 है
तो आप 9 को काला करेंगे। इसके बाद 0 है तो 0 को काला करेंगे। इसके बाद 1 है तो ये 1 को काला करेंगे। इसके बाद परीक्षा मान लिया गया, आपकी वार्षिक परीक्षा है तो यहाँ पर लिखेंगे आप वार्षिक। क्या लिखेंगे? वार्षिक। और इसके बाद वार्षिक को काला कर देंगे। इसके बाद क्लास है, आपकी 10th क्लास है मान लिया गया तो 10th भरेंगे। 9th होगी तो 9th भरेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम है तो आपके नेचुरल ही 10th होगी तो 10th लिख करके यहाँ पर क्या करना है? 10th को काला करना है। इसके बाद पंजीकरण संख्या मान लिया गया, पंजीकरण संख्या आपकी 0 0 1 2 6 2 1 1 0 0 4 3 2 1 ये है। तो उसी तरह आपको काला करना है। पहले 0 0 है तो 0 0 काला करेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को काला करेंगे। 2 है तो 2 को काला करेंगे। फिर ये 6 है तो आपको इस लाइन में 6 को काला करना है, ये यहाँ पर। इसके बाद 2 है तो 2 को काला करेंगे। इसके बाद 1 1 है तो 1 1 काला करेंगे। इसके बाद 0 0 है तो 0 0 काला करेंगे। इसके बाद 4 है तो 4 काला करेंगे। 3 है तो 3 काला करेंगे। 2 है तो 2 करेंगे। और 1 है तो 1 यहाँ पर कर देंगे। इस बात को हमें ध्यान देना है। और विशेषकर हमें ये भी ध्यान देना है कि OMR शीट को दोबारा उससे ना तो वाइटनर इस पर लगाना है और ना ही तो उसमें ब्लेड से स्क्रैच करना है। अगर आपने वाइटनर लगा दिया या ब्लेड से स्क्रैच कर दिया तो फिर आपकी OMR शीट नहीं चेक होती है। तो इस बात को ध्यान देना है, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको वाइटनर और ब्लेड कतई नहीं लगाना है। आप अपने इन्विजिलेटर से पूछिए, जो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक शिक्षक लगे हों। अगर ऐसी कोई गलती होती है वो आपको कोई सॉल्यूशन बताएंगे, वैसे इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। तो इसलिए आप भरें तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, भले ही 5 मिनट लेट क्यों ना हो जाए। तो इस तरह हमें भरना है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी अभी तक का पूरी जो जानकारी थी वो फिलअप हो गई। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या भरना है। तो आगे भी अगर भरेंगे तो अब मान लिए गए क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसमें यानी 1 2 3 4 करके ABCD करके उसमें आंसर दिए होंगे। तो मान लिएगा पहला क्वेश्चन है, उसमें दिए है कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है। तो उसमें दिए हुए हैं म्यांमार, इंडिया, और C में दिए हुए पाकिस्तान, और D में दिए हुए है चाइना। तो आप क्या करेंगे कि यानी B में दिल्ली भारत आया है ना, इंडिया आया है, तो आप B सही है तो B को काला करेंगे। अब इसके बाद मान लिया गया अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर C सही है तो C को काला करेंगे। मान लिया गया उसका तीसरे नंबर का A सही है तो A को काला करेंगे। चौथे नंबर का D सही है तो D को काला करेंगे। पांचवें का A सही है तो A को काला करेंगे। छठवें का C सही है तो C को काला करेंगे। तो इस तरह हम प्रॉपर वे पर, सातवें का B सही है तो B काला करेंगे। 8वें का C सही है तो C काला करेंगे। इसी तरह हमें 20वें का मान लिया गया D सही है तो D काला करेंगे। इस तरह पूरे काले कर डालना है गोले को। हमें इस बात को ध्यान देना है कि कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। अगर मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पर फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। फिर इसके आगे हमें ध्यान देना है कि आपको नीचे ये आपका क्या है कि यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो अब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मान लीजिए आप राम हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे राम, और यहाँ पर जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे, टीचर्स लगे होंगे, इन्विजिलेटर, वो अपने साइन करेंगे जो भी होगा। तो इतना हमें करना है और ये श्योर रहना है कि हमें गलती नहीं करना है, और कॉन्फिडेंटली अपना पेपर दीजिएगा सभी लोग अपनी। और हमारी तरफ से आपको सभी को अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका पेपर बहुत अच्छा बने। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आप लोगों का सभी का सपोर्ट मिला तो मैं आपको निश्चित रूप से इंग्लिश के जो पेपर्स हैं तो मैं आपको बना करके दूंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा। अगर मैं 10 पेपर्स बना करके सॉल्व करवा रहा हूं तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ जाइए कि निश्चित रूप से आपके 80 से 90% उन प्रश्नों में से फंस जाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा, अगर आप ये सभी चाहते हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।